थपकी प्यार की। मैं जानती हूँ कि इस घर में गलत कोई भी नहीं है। हाँ, कुछ गलत फहमियां जरूर हो गई है, लेकिन वो भी दूर हो जाएंगी क्योंकि मेरे पापा कहते हैं जिस घर में वो होते हैं उस घर में गलत फहमियां पनपती जरूर है, पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। चलो यहाँ से बेहान। 1 मिनट थपकी। बाकी सब लोग तो कहने सुनने की हालत में है नहीं, और इस घर में एक लॉजिकल बात मैं ही तो करती हूँ। तुमने जो कुछ भी अभी अभी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हें नौकरानी बनाने के पीछे जो इरादा हमारा था वो वही इरादा था जो तुमने अभी अभी सबको बताया। करेक्ट, टू द पॉइंट। पर अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि तुम दोनों अब करोगे क्या? ऑब्वियसली अब तो तुम घर में काम करोगे नहीं, क्योंकि बिहान जी तुम्हें करने नहीं देंगे, और बिहान जी अब तबेले में रहेंगे नहीं क्योंकि उनके आत्मसम्मान की बात है। राइट बिहान जी? हम में से कोई नहीं चाहेगा कि तुम इस घर को छोड़कर जाओ, मतलब उस तबेले को छोड़कर जाओ। तो अगर आप दोनों चाहें तो उस तबेले में रह सकते हैं, और अगर आपके आत्मसम्मान की बात है बिहान जी, तो 100-200 रुपए जो भी आप दोनों से बनेगा वो दे दीजिएगा नाम के लिए। क्योंकि 10,000 रुपए जो एक्चुअल रेंट है उस तबेले का, वो देना तो दूर, आप तो मैनेज भी नहीं कर पाएंगे, वो भी 2 दिन में। सही कहा ना मैंने मम्मी जी? हाँ, तो एक काम करते हैं, इन दोनों को तबेले में रहने देते हैं, और 100-200 रुपए जो भी आप दोनों हमें देंगे वो हम खुशी खुशी रखते हैं। आफ्टर ऑल ये दोनों हैं तो अपने ही ना। बस मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बाकी इन दोनों की मर्जी। अरे फिर से गुस्सा होके चले गए। मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा। जाओ थपकी, जाके मनाओ उन्हें, देखो क्यों नाराज हो गए हैं। जाओ। कितना गुस्सा आता है इन्हें। बाबूजी, दादी माँ, बहुत लेट हो गया है, पार्टी में सब थक गए हैं, चलिए चल के सो जाते हैं। आइए मम्मी जी। बिहान रुको। बिहान ये क्या कर रहे हो बिहान? बिहान मेरी बात तो सुनो, कुछ ये रहा हमारा सामान और ये रहा तुम्हारा सामान। हम आज और अभी इस तबेले को खाली करके जा रहे हैं। चलो हमारे साथ। नहीं, मेरी बात तो सुन लिया तुम्हें भी और श्रद्धा को भी। सही कहा उसने, किसी लायक नहीं है हम, कोई औकात नहीं है हमारी। अरे हम तो वो सड़क चाप बच्चा है जो खुद को कहीं का राजा समझ बैठा था। आज सारी असलियत आ गई सामने। 2 रुपए कमाने लायक नहीं है हम। उस घर को छोड़ो, इस तबेले का किराया देने की औकात नहीं है हमारी। सही कहा सबने, काम के न काज के दुश्मन राज के। कोई हक नहीं है हमें इस घर के आंगन में रहने का। तुम जाओ अपने घर और हम भी रह लेंगे यहीं कहीं, किसी सड़क या फुटपाथ। वही असली जगह है हमारी।
बिहान फिर से तुम गलत जगह गुस्सा निकाल रहे हैं हम आज भी गलत है। गलत घर में पैदा हो गए, गलत जगह पहुंचे, गलत काम करने की आदत डाल ली, गलत शादी कर बैठे। माँ के लिए गलत, भाई के लिए गलत, भाऊजी के लिए गलत, सबके लिए गलत। लेकिन आज नहीं था, आज नहीं, आज हम कुछ गलत नहीं कर रहे। किसी गलत इंसान पर गुस्सा नहीं निकाल रहे, खुद पे निकाल, जो कि इस दुनिया का सबसे गलत इंसान है। बी फॉर बिहान, बेकार इंसान। बी फॉर बेमतलब इंसान, बेवजह इंसान। बिहान रुको, बिहान। थपकी ताला खोलो, थपकी हम कह रहे ताला खोलो। नहीं 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 खुलेगा ये ताला। बिहान, तुम्हें वो दिन याद है तुमने कैसे मुझे इस घर से जाने नहीं दिया था उस दिन? आज मैं उसी तरह तुम्हें नहीं जाने दूंगी इस घर से। तुमने ही कहा था ना कि तुम गलत बन के इस घर से नहीं जाना चाहते। आज वैसे ही मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हें गलत बन के इस घर से नहीं जाने दूंगी। किसने कह दिया तुमसे कि तुम किसी लायक नहीं हो? अरे जो इंसान अपने परिवार के लिए अपनी जान तक दे सकता है, तुम कहते हो वो किसी लायक नहीं है? ये सब तो छोड़ो, जो इंसान अपनी बेमतलब की शादी को आज तक निभा रहा हो, उस लड़की के साथ एक कमरे, उस तबेले में रह रहा हो जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करते हो, और तुम कहते हो कि वो किसी लायक नहीं है? जो इंसान खुद की छोड़ के दूसरों की फिक्र करता है और तुम कहते हो कि वो किसी के लायक नहीं है? बिहान, तुम जानते हो हम दोनों ना एक नाम के रिश्ते में बंधे हुए हैं, लेकिन आज मैं कहती हूँ कि मैं जानती हूँ कि तुम किस लायक हो। मैं जानती हूँ कि तुम दिल के कितने सीधे और सच्चे इंसान हो। हाँ, तुम्हारी एक ही प्रॉब्लम है कि तुम गुस्सा बहुत करते हो और वही गुस्सा तुम गलत जगह पे निकालते हो। लेकिन बिहान, तुम जानते हो तुम्हारे अंदर एक खूबी भी है। तुम्हारे जो दिल में होता है ना, वही तुम्हारी ज़बान पे होता है। तुम जानते हो दुनिया में जो लोग गुस्सा नहीं करते उन्हें समझना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, और जो लोग तुम्हारी तरह गुस्सा करते हैं वो लोग दिल के सबसे ज्यादा भले होते हैं, जैसे कि तुम हो। और तुम कहते हो कि तुम किसी के लायक नहीं हो। तुम दिल के कितने सच्चे हो मैं जानती हूँ ये बात। जाना चाहते हो ना तुम, जाओ यहाँ से। मैं भी अपने पापा के घर चले जाऊंगी रहने, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आज तुम यहाँ से चले गए ना तो तुम खुद को गलत साबित करके जाओगे और श्रद्धा को सही साबित करके जाओगे कि हाँ, नहीं हो तुम किसी लायक। तुम नहीं कमा सकते वो 10,000 रुपए, क्योंकि मैं जानती हूँ बिहान बददिमाग हो सकता है, बदजुबान हो सकता है, लेकिन बीप और बिहान बेकार और बेकाम कभी नहीं हो सकता। माँ, बाबूजी, दादी माँ, ध्रुव, श्रद्धा, आप सब बाहर आइए। क्या हुआ बिहान, क्यों बुलाया हम सबको? जीवन में पहली बार फैसला किया है बाबूजी, इसीलिए वही बताना था आप सबको। पता है हमें कि क्या फैसला लिया होगा।
आपने इस घर को छोड़ने का फैसला लिया होगा, है ना? बिहान पांडे को उसकी जड़ से अलग करना इतना आसान नहीं है भाभी। इस घर से जाने का नहीं, इसी घर में, इसी तबेले में रहने का फैसला लिया है। वो भी पूरा किराया चुका के। हाँ, हमें आपकी चुनौती मंजूर है। हम बिहान पांडे आपको 10,000 रुपए ला कर देंगे, वो भी सिर्फ 2 दिन के भीतर। कौन सी बड़ी बात है? या तो आप किसी को डरा धमका के पैसे ले आएंगे या फिर किसी दोस्त से उधार मांग के। इससे ज्यादा आप कर भी क्या सकते हैं? आपको तो महारत हासिल है इसमें बिहान जी। जीप और गलत, जीप और गलत फहमी। सिर्फ गलत सोच वाले लोगों को ही गलत फहमियां होती है भाभी जी। आप निश्चिंत रहिए, पैसा हम ईमानदारी से ही कमा के लाएंगे। आज ये जो जमीन और आसमान का फर्क है ना हमारे और हमारे परिवार के बीच में, इसी फर्क को मिटाना है हमें। ऊपर से आप लोगों को हम बहुत छोटे नजर आ रहे होंगे, लेकिन यही बात साबित करनी है हमें कि हम उतने छोटे हैं नहीं जितना हमें समझा गया या बनाया गया। कल का सूरज एक नया बिहान पांडे लेकर आएगा। चाहिए आप लोगों के सोने का वक्त हो गया है और हमारे जागने का। शुभ रात्रि, गुड नाइट। बिहान, क्या सोच रहे हो? यही कि बोल तो दिया है, अब करेंगे कैसे? बिहान, जब सोच अच्छी हो ना तो रास्ता खुद ब खुद अपने आप बन जाता है। ये रुपए ले जाकर बिहान को दे देते हैं। अब बोल देते हैं किसी को बताना मत, वरना बेकार तबेला खाली करके जाना पड़ेगा। वैसे तुम्हें नौकरानी बनने को कहा तो तुम मानी क्यों? वो सच सच सुनना है हमें। तुम्हारे लिए।
क्योंकि अगर मैं नौकरानी नहीं बनती तो हम इस तबेले का किराया नहीं दे पाते और हमें ये तबेला छोड़ के जाना पड़ता। और मैं जानती हूँ कि तुम एक पल के लिए भी अपने परिवार से दूर नहीं रह सकते और ना ही तुम्हारे परिवार वाले तुमसे। इसीलिए अब ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? कैसे कर लेती हो ये सब? कैसे सोच लेती हो सबके बारे में इतना? अभी ये सब बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल तो हमें ये सोचना है कि तुम 2 दिन में इतने सारे पैसे लाओगे कहां से? ये पैसे अगर हमने इसको दिए तो ये भी तो एक तरह का गलत रास्ता ही होगा। बाप होकर हम खुद अपनी बेटी को गलत रास्ता क्यों दिखाएं? नहीं, ईश्वर इसका साथ देगा। कल की कल सोचेंगे। चलो अभी सोचो। अरे भालू भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इधर इतना हमारे क्यों चिपक रहे हो? ये थैंक यू बोलनी कौन सी स्टाइल है भैया? क्या चुम्मा उम्मा करना है क्या हमें जबरदस्ती? चुकचुकाड़ी क्या कर रही हो? उठो ना एक बार। अब क्या हुआ बिहान? हमारे सारी बात समझ में आ गई, लेकिन एक बात हमारे भेजे में नहीं घुसी। क्या? जब तुम पार्टी में भालू बनी थी तो तुम हमें चूमने की कोशिश क्यों कर रही थी? एक्सीडेंटली सही, पर बिहान जी ने सबसे पहले तुमसे हाथ मिलाया है, इसलिए शर्त के मुताबिक को किस यू? बताओ क्यों चूमने की कोशिश कर रही थी हम? मुझे बहुत नींद आ रही है बिहान, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। अरे तबकी बताओ ना हमें, ऐसी हरकत क्यों की तुमने? तबकी तबकी माँ के कमरे की लाइट क्यों जल रही है? माँ, आप सोई नहीं अभी तक? तू भी तो नहीं सोया अभी तक। इधर आ, मेरे पास बैठ। माँ जानती हैं थपकी इस घर में नौकरानी का काम क्यों कर रही है? बिहान के लिए, ताकि बिहान हमसे, इस घर, इस परिवार से कहीं दूर ना जाए। तुझे कैसे पता? हमने खुद सुना है, थपकी बिहान से ये सब कह रही थी और थपकी तो बिहान को सही सलाह भी दे रही थी कि किसी भी गलत रास्ते से नहीं, बल्कि मेहनत और सच्चाई से पैसे कमाए वो। पल्लू, तूने खुद सुना है तो ठीक ही सुना होगा, लेकिन थपकी ने इस घर में जो भी गलतियां की हैं वो भी तो हमने अपनी आंखों से देखा है। हो सकता है थपकी आज सही हो, लेकिन उसे जो सजा मिल रही है ना, उसकी गलतियों की वजह से ही मिल रही है। हाँ माँ, शायद आप ठीक ही कह रही हैं। बिहान, अब तक तैयार क्या हो रहे हो? जल्दी करो ना। हमें कंघी नहीं मिल रही। कंघी? ये लो।
अरे ये तुम्हारे मोजे और रुमाल। सुनो, वो हमारे गहने भी दे दो वहां से। ये लो। देखो, आज हम जा रहे हैं, कम से कम 4-5 नौकरियां लेकर ही आएंगे। अरे रुको रुको रुको, ये सब किस लिए? विहान, अगर आज हम पांडे निवास में रह रहे होते और तुम इस तरह यूं काम ढूंढने जाते तो माँ भी यही करती ना। अब जाओ, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा सुनो, ये देना। ये क्यों? अपने साथ लेके जाना है। अरे दो ना। अरे अरे मेरी आरती क्यों उतारे हो बिहान? ये मेरा क्यों? क्योंकि हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे यहाँ से जाने के बाद तुम हाथ पे हाथ धर के बैठने वाली तो हो नहीं। पैसे कमाने में हमारी मदद करने के लिए कोई ना कोई काम तो जरूर करोगे। तो उस नए काम के लिए पहले से आरती और दही चीनी खिला रहे। और सुनो, अब जो भी करो हमें बता सकती हो, हमसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, बाय।